गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये स्टेशनरी का सम है जो हमारा रह गया था। आई एम गोइंग टू कंप्लीट दैट सम नाउ। इट इज इलस्ट्रेशन नंबर 10। प्रिपेयर स्टेशनरी अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो सम में कहा गया है कि आपने स्टेशनरी अकाउंट बनाना है जो कि साल 31 मार्च 2018 के लिए बनाना है आपने। पर शुरू में आपको जो बैलेंस दिया हुआ है वो 1 अप्रैल 2017 का दिया हुआ है। तो अप्रैल 1 2017 स्टॉक इन हैंड। ठीक है, तो स्टॉक इन हैंड का मतलब जो स्टेशनरी हम पूरे साल में खरीदते हैं वो स्टेशनरी साल के एंड में जरूरी नहीं कि सारी कंज्यूम हो जाएगी। तो सपोज करो हमने साल में 10,000 की स्टेशनरी खरीदी और साल का एंड आ गया, आज साल का आखिरी दिन है, अभी भी 4,000 की स्टेशनरी पड़ी है, तो वो हमारा स्टेशनरी का क्लोजिंग स्टॉक है। साल के आखिरी दिन हमने कैलकुलेट किया, वो मेरा क्लोजिंग स्टॉक है। अगले ही दिन जब हम ओपनिंग एंट्री पास करेंगे तो हम ओपनिंग एंट्री में उस स्टेशनरी के स्टॉक को भी शो करेंगे, क्योंकि वो अभी स्टॉक हमारे पास पड़ा है। जो एसेट अभी हमारे पास बकाया पड़ी है, जैसे आप ओपनिंग एंट्री में फर्नीचर अकाउंट डेबिट करते हो, मशीनरी अकाउंट डेबिट करते हो, है ना। क्यों? क्योंकि अभी वो पिछले साल भी आपके पास एसेट्स थी, वो अभी भी पड़ी हैं, तो अगले साल में फिर हम उन एसेट्स को इस्तेमाल करेंगे। ऐसे ही जो स्टेशनरी पिछले साल की बची पड़ी है वो भी तो अगले साल इस्तेमाल करेंगे। तो जब साल का पहला दिन आएगा तो जो पिछले साल स्टेशनरी का क्लोजिंग स्टॉक था वो अगले साल की ओपनिंग एंट्री में जाएगा। जब वो ओपनिंग एंट्री में जाएगा तो ओपनिंग एंट्री की पोस्टिंग हमने कल सीखी थी। सारे एसेट अकाउंट डेबिट करने हैं, सारे लायबिलिटी अकाउंट क्रेडिट करने हैं। और ओपनिंग एंट्री की पोस्टिंग कैसे की थी हमने? उसकी हमने पोस्टिंग की थी कि सारी एसेट्स का हम डेबिट करते हैं ना ओपनिंग एंट्री में, सारी एसेट्स को आपने ओपनिंग एंट्री में क्या करना है? डेबिट करना है। और लेजर पोस्टिंग में क्या करना है? मैं दोबारा बोल रही हूं, एसेट्स को ओपनिंग एंट्री में आपने डेबिट करना है और लेजर में क्या करना है आपने? लेजर में उन सारे एसेट अकाउंट को ओपन करके डेबिट साइड पर आपने उनको टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करना है। तो भी स्टेशनरी का स्टॉक बचा हुआ है, जैसे फर्नीचर हमारे पास पड़ा हुआ है, मशीनें पड़ी हुई हैं, स्टेशनरी भी पड़ी हुई है, ये हमारी एसेट है। ठीक, और ये अप्रैल 1 की एंट्री देखो है, तो ये ओपनिंग एंट्री है इसका मतलब। तो पूरी ओपनिंग एंट्री नहीं दी आपको, बस एक एसेट दे दी। ठीक, तो ओपनिंग एंट्री की पोस्टिंग कैसे करते हैं? एसेट्स को डेबिट साइड पर करते हैं, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है बेटा, तो हमने इसको कर दिया, डेट डाली 2017 अप्रैल 1, तो ये हमारे पास ओपनिंग एंट्री का स्टॉक है, तो टू एसेट है इसलिए टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 4800। अब अगली एंट्री जुलाई 1 को फिर क्या हुआ? ठीक है, 6 हमने क्या किया, फिर जुलाई 1 में क्या किया? स्टेशनरी बॉट बाय चेक। ठीक है, चेक से पेमेंट करके हमने थोड़ी और स्टेशनरी खरीद ली। तो अगर और स्टेशनरी खरीदी, ठीक है, तो कोई भी एसेट खरीदते हो तो एंट्री क्या होती है? स्टेशनरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश। अगर कैश पर खरीदी हो तो अभी क्या होगी? स्टेशनरी अकाउंट डेबिटेड टू बैंक। तो ये देखो, स्टेशनरी अकाउंट डेबिटेड, उसकी डेबिट साइड पर टू बैंक आ गया 8000। अगली एंट्री है फेब 15 की, परचेज स्टेशनरी ऑन क्रेडिट। ठीक है, अब आपने क्या किया है कि ये जो स्टेशनरी है ये आपने उधार पर खरीदी है। अब बेटा ये स्टेशनरी हमने उधार पर खरीदी है तो इसकी एंट्री बनेगी स्टेशनरी अकाउंट डेबिटेड टू। अगर तो पर्सन का नाम पता है तो उसका नाम लिख दें कि टू क्रेडिट द गिवर। अब नाम नहीं पता तो वो कोई भी सप्लायर होगा, तो एंट्री बनी स्टेशनरी अकाउंट डेबिटेड टू सप्लायर अकाउंट। पर एक चीज और गौर करो, यहाँ पे साल चेंज हो गया, 2018 हो गया, क्योंकि जो साल अप्रैल 1 2017 को शुरू होगा उसकी एंडिंग तो जो 12 महीने खत्म होंगे 31 मार्च 2018 को ही खत्म होंगे। ठीक है, तो अभी साल चल रहा है, जो साल अप्रैल 1 2017 को शुरू हुआ वो 31 मार्च 18 को खत्म होगा, तो ये पूरे 12 महीने बनते हैं, तो ये इससे साल के अंदर आते हैं। तो क्योंकि इसमें साल चेंज हो गया तो पहले आप क्या करोगे कि डेट कॉलम में आप लिखोगे ईयर 2018, फिर डेट डालोगे, क्योंकि ईयर चेंज हो गया ना, पहले हमने 17 लिखा था, अब हमें उसी में 18 भी लिखना पड़ेगा। अब 2018 का फेब मंथ है, फेब 15 टू सप्लायर अकाउंट 12,800। अगली एंट्री मार्च 20 को है, बॉट स्टेशनरी फ्रॉम पेटी कैश। ठीक है, तो पेटी कैश होता है कि जो हमने छोटे मोटे खर्चों के लिए कैश पहले साइड पे रखा होता है, जो हमने पेटी कैशियर को दिया होता है। ये कंसेप्ट आप ज्यादा अच्छे से, अभी हमने कैश बुक का चैप्टर करना है, वहां समझोगे आप। ठीक, तो बस इतना समझ लो कि छोटे मोटे खर्चों के लिए हमने एक पेटी कैशियर अपॉइंट किया होता है और उसको हम कुछ कैश पकड़ा देते हैं।
ठीक है, कि तू छोटे मोटे कोई भी खर्चे है, कोई रिफ्रेशमेंट का खर्चा, कोई चाय पानी, कोई रिक्शे वाले का किराया देना है ना, तो जो छोटे मोटे खर्चे देने, कोई टैक्सी का किराया देना है, तो ये ले, तो थोड़ा सा कैश पकड़ ले, इसमें से करता रही, तो वो पेटी कैश है। नॉर्मल पेमेंट हम करते हैं सैलरी टू कैश, वेजिस टू कैश। अगर सब में लिखा होगा कि वो पेमेंट आपने पेटी कैश में से की है, तो सैलरी टू कैश नहीं लिखोगे, सैलरी टू पेटी कैश लिखोगे, बस ये फर्क होता है। ठीक, अब हमने स्टेशनरी भी पेटी कैश में से खरीदी है, तो आपकी एंट्री होगी स्टेशनरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश, नहीं टू पेटी कैश। तो ये देखो टू पेटी कैश आ गया 800। अगली एंट्री है मार्च 31। अब ये मार्च 31 2018 यहाँ पे क्या है, ये साल का क्लोजिंग दिन है, आखिरी दिन साल का। ठीक है, स्टॉक इन हैंड 2400, मतलब ये साल का आखिरी दिन है और आखिरी दिन इन हैंड अभी भी मेरे पास 2400 की स्टेशनरी पड़ी है। अगर मेरे पास अभी भी ये स्टेशनरी पड़ी है, ठीक, तो यानी कि ये मेरा क्लोजिंग बैलेंस है। मतलब वैसे आप लेजर अकाउंट में खुद बैलेंस निकालते हो, पर इस समय आपको आंसर पहले ही दे दिया उन्होंने। तो आपने क्या लिखा यहाँ पर 2018, अब ये एक लाइन यहाँ पे खाली छोड़ देना और एक लाइन खाली छोड़ के क्लोजिंग बैलेंस पहले लिखो, मार्च 31 बाय बैलेंस कैरी डाउन 2400। अब ये 1 2 3 4 और 5, ठीक है, 1 2 3 4 5, ये 5 आपको एंट्रीज दी थी, ये 5 मैंने पोस्टिंग्स कर दी, 5 जर्नल एंट्री की, 5 लेजर पोस्टिंग्स कर दी। अब ये क्या चीज है, अब सोचो कि तुम्हारे पास साल के शुरू में इतनी स्टेशनरी थी 4800 की, 8000 की और खरीदी, 12800 की और खरीदी, 800 की और खरीदी, तो टोटल 26400 की खरीदी। टोटल ये सारी खरीदी है ना, स्टेशनरी टू बैंक, टू सप्लायर, टू पेटी कैश, कैश पर खरीदी, उधार पर खरीदी, चेक से खरीदी, जैसे भी खरीदी ना। और टोटल 4800 की शुरुआत के साल के पहले दिन भी पड़ी थी, तो टोटल मेरे पास पूरे साल में 26,400 की स्टेशनरी थी। फिर आपको सब में बताया है 2400 की स्टेशनरी आपके पास बच गई, 26,400 में से 2400 की आपके पास बच गई, 26,400 में से 2400 की स्टेशनरी आपके पास बची हुई अभी भी पड़ी है। इसका मतलब 24,000 की कहां गई, 26,400 की स्टेशनरी थी, जो भी पेन, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, स्टेशनरी, कागज, लेटर पैड, जो भी रिम पेपर, जो भी पड़ा था आपके पास, ठीक है, इतना था 26,400 का। 2400 का अभी भी पड़ा है, तो बाकी कहां गया, बाकी यूज कर लिया। तो जो यूज कर लिया वो हम P&L अकाउंट बनाना अभी नहीं आपने सीखना, वो भी 1-2 महीने बाद बारी आएगी उस चैप्टर की। पर वो जो P&L अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम खर्चों को डाल देते हैं। तो बस अभी आप इतना याद रखो कि वो जो हमने जो यूज कर ली ना, वो हमने P&L अकाउंट को डेबिट करके, P&L अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट याद रखना ये एक नॉमिनल अकाउंट है। ठीक, तो नॉमिनल अकाउंट के रूल्स क्या होते हैं, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो उस रूल के हिसाब से 24,000 का आपका खर्चा हो गया ना, इतनी स्टेशनरी आपने यूज कर ली, तो उसकी एंट्री बनती है साल के एंड वाले दिन हम इस खर्चे को P&L अकाउंट में डाल देते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड, इसकी जो एंट्री वो पता क्या बनेगी, P&L अकाउंट डेबिटेड, ठीक, P&L अकाउंट डेबिटेड टू स्टेशनरी, ये उसकी एंट्री बनती है। तो स्टेशनरी अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो उसकी क्रेडिट साइड पे आ गया उसका ऑपोजिट बाय P&L। तो आप वैसे समझ लो कि इसकी जो बैलेंसिंग फिगर है उसको आपने बाय P&L में डाल देना है, क्योंकि बैलेंस तो आपको पहले ही दिया हुआ है। जितना बैलेंस बच गया तो बाय बैलेंस कैरिड ऑन बैलेंसिंग फिगर होती है ना, वो तो आपको पहले ही दी हुई है। तो फिर ये 24,000 क्या है, जितनी स्टेशनरी आपने कंज्यूम कर ली। मेरी बात बेटा ध्यान से सुनो, बैलेंस तो आपको पहले ही दे दिया सम में। वैसे आप नॉर्मली जो मैंने तुमको अब तक सम्स कराए उसमें बेटा हमने क्या किया था कि डेबिट साइड में से क्रेडिट साइड माइनस करो या क्रेडिट में से डेबिट माइनस करो, जो आंसर आया उसको बैलेंस कैरिड डाउन कहते हैं। पर बेटा इस सम में बैलेंस कैरिड डाउन ही हमको गिवन है, पहले ही गिवन है। तो बैलेंस कैरी डाउन तो आपके अकाउंट की सबसे आखिरी वाली लाइन होती है, तो वो हमने लिख ली, बीच में यहां जगह छोड़ दी। फिर यहां पर क्या लिखना है, अब आप जब इसको टैली करोगे तो ये साइड 24,000 छोटी पड़ रही थी, इधर 24,000 लिखा, और पर्टिकुलर्स कॉलम में क्या लिखेंगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, ये अकाउंट डेबिट हो गया, एंट्री यही बनी ना, P&L अकाउंट डेबिटेड टू स्टेशनरी, P&L टू स्टेशनरी। तो ये डेबिट क्यों हुआ, क्योंकि ये नॉमिनल अकाउंट है, और डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस के रूल से ये डेबिट हो गया, क्योंकि 24,000 का हमारा खर्चा हो गया, क्योंकि इतनी हमने स्टेशनरी यूज कर ली तो इतना खर्चा हो गया। तो ये आपकी बैलेंसिंग फिगर है वैसे।
ठीक। और इस तरह 26,400 लिखकर आपने टोटल बराबर करके नीचे डबल लाइन लगा देनी है। ये डबल लाइन उन्होंने ऊपर लगाई हुई गलती से, ऊपर नहीं, डबल लाइन नीचे लगानी होती है। ऊपर वाली लाइन सिंगल होती है, ऊपर वाली लाइन सिंगल होती है, नीचे वाली लाइन डबल होती है, ठीक। और फिर इस बैलेंस कैरी डाउन को अगले ही दिन अप्रैल 1, 2018 को बैलेंस ब्रॉट डाउन कर दिया, ठीक है। इस तरह आपने कोई भी एक्सपेंस वाला अगर आपको अकाउंट ये इस तरह बनाना आता है जिसका स्टॉक आपके पास पड़ा हो, आपने इस तरह इस अकाउंट को मेंटेन करना है और बाकी बचे हुए पैसे को आपने P&L अकाउंट में डाल देना है। थैंक यू बेटा।